जम्मू की सबसे हाई प्रोफाइल और मोस्ट सेंसिटिव जेल कोट बलवाल जेल फिर से एक बार सुर्खियों में है। जैसे आप जानते हैं कि कोट बलवाल जेल में काफ़ी हाई प्रोफाइल टेररिस्ट वहां पर उनको जेल में रखा जाता है और पूर्व में भी कई बहुत बड़े जो टेररिस्ट हैं उनको भी वहां पर रखा गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर वहां से खबरें आती रहती हैं। अभी एक जो लेटेस्ट खबर है कि कोट बलवाल जेल से एक मोबाइल बरामद हुआ और ये जो मोबाइल था इसका इस्तेमाल एक आतंकी किया करता था जिसका नाम हबीब है। पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं कि एक कोट बलवाल जेल में कुछ दिन पहले एक वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी की बैरक से एक मोबाइल फोन वहां से बरामद हुआ। ईंट के बीच में कहीं रखा हुआ था ये मोबाइल फोन, लेकिन मोबाइल फोन का जब खोला तो फिलहाल उसमें कोई सिम नहीं मिली। लेकिन जब उस मामले को लेकर ये मोबाइल जो है साइबर सेल को भेजा गया ताकि इससे पूरी जानकारी मिल सके, तो कई सारी जानकारी जो है इसमें उपलब्ध हुई और इन्वेस्टिगेशन में एक ये भी एंगल देखा जा रहा है कि ये मोबाइल का इस्तेमाल कहीं पाकिस्तान में बैठे हुए अपने हैंडलर से या वहाँ के आतंकियों से संपर्क में था। अभी इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो जानकारी फिलहाल ये मिली कि इस मोबाइल से कुछ ऐसे नंबर मिले कि अपने परिवार जो कि इसके परिवार के थे और ये लगातार अपने परिवार के संपर्क में था, उनके साथ बातचीत करता था। काफी हैरान कर देने वाली ये खबर है कि सिक्योरिटी ब्रीच का बहुत बड़ा मामला जो है ये सामने नजर आता है कि एक आतंकी के पास फिर से मोबाइल कैसे पहुंचा, किसने इसकी मदद की इस मोबाइल तक मिलने की, और ये लगातार अपने परिवार के संपर्क में था। और आतंकी से के साथ साथ ये भी अंदेशा है कि ये दूसरे आतंकियों के साथ भी संपर्क में था। फिलहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ये हबीब नाम का जो टेररिस्ट है ये जम्मू संभाग के कठुआ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। वहां से पिछले साल इसे गिरफ्तार किया गया था एक हथियार की लेकर, जो कि आतंक को फैलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इधर पहुंचाई गई थी और हबीब उस मामले में इसे गिरफ्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तब से जो कोट बलवाल जेल में है, जब ये हथियार बरामद किए गए तो पूरा मामला एनआईए के पास चला गया। एनआईए ने यूएपीए के तहत इसके खिलाफ केस दायर किया, जिसके बाद इसे कोट बलवाल जेल में भेज दिया गया। लेकिन अभी 8 जनवरी को कोट बलवाल जेल प्रशासन में तैनात सीआईएसएफ के साथ जवानों ने मिलकर जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी तलाशी अभियान के दौरान जेल प्रशासन को कैदियों की बैरक के नजदीक ही ईंटों के बीच में रखा हुआ एक मोबाइल छुपा कर मिला। हालांकि उसके अंदर सिम कार्ड जैसे आपको जानकारी दी कि नहीं मिला, लेकिन फोन से जो डाटा हासिल करने की फिलहाल जेल प्रशासन ने इस पूरे फोन को फिर साइबर सेल के पास भेज दिया और वहां से जो जानकारियां मिली हैं वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली हैं कि एक तो परिवार के साथ ये संपर्क में था और कई और नंबर भी थे। उनके बारे में पूरी जांच चल रही कि ये नंबर किनके थे, क्या वो अपने दूसरे आतंकियों के साथ जो उसके साथी हैं उनके साथ संपर्क में था। इस पर ही पूरी अभी जानकारी चल रही है। इस मामले को लेकर हालांकि एनआईए ने पहले ही इस पर शिकंजा कसा था, लेकिन इस तरह की चीजें जब वहां पर हो रही हैं सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं कि कैसी सुरक्षा है, जो कि अति संवेदनशील मोस्ट सेंसिटिव जेल माना जाता है पूरे देश में। इसको कोट बलवाल जेल को यहाँ पर आतंकियों को रखा जाता है। पूर्व में भी हमने देखा कि कई बड़े आतंकी यहाँ पर रहे, जिनमें मसूद अजहर इस कोट बलवाल जेल में रह चुका है और मौलाना मसूद अजहर भी इस जेल में रह चुका है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद संगठन का फाउंडर है। कंधार विमान हत्या अपहरण कांड में भी इसका नाम था, उस दौरान इनको छोड़ना पड़ा था। इस नाम से कई बार चर्चा में जो है कोट बलवाल जेल आती है, पर कोट बलवाल जेल में कभी ना कभी ये जरूर सुनने में मिलता है कि वहां पर सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं, इनके पास मोबाइल फोन पहुंचते हैं इन कैदियों के पास, जिनमें कई नामी टेररिस्ट होते हैं। उनके पास मोबाइल का पहुंचना आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके अंदर से भी अपना नेटवर्क चलाते हैं, कितनी इनकी पहुंच है,
और कौन प्रशासन में इनका साथ देता है या इनका किस तरह से इनके पास ये मोबाइल फोन पहुंचते हैं, इस पर भी इन्वेस्टिगेशंस में चल रही है और पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया है और एफआईआर भी दर्ज हुई है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन फिर से चर्चा में है कोट भलवाल जेल की टेररिस्ट के पास के मोबाइल जो है बरामद होता है और कई तरह के नंबर जो हैं उसमें मिलते हैं, लेकिन अभी भी उस पर कई तरह की इन्वेस्टिगेशन जारी है कि इससे किन किन से और बात की है इसने। फिलहाल अभी उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल उसके परिवार के साथ तो वो लगातार कांटेक्ट में था, पर क्या पाकिस्तान में भी क्या वो कांटेक्ट में था, ये जानकारी अभी आना बाकी है कि और किस तरह के नेटवर्क वो वहां से बैठकर इस मोबाइल के जरिए चला रहा था। ये आतंकी जिसका नाम हबीब है, यह भी आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन काफी हैरान कर देने वाली बात है कि कोट भलवाल जेल में एक तलाशी अभियान के दौरान ये मोबाइल मिलता है और ये मोबाइल एक टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहा था।